हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये बिहार पुलिस ड्राइवर का वीवीआई टेस्ट जो 40 नंबर का है, उसके लिए दिया जा रहा है आप लोगों को। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा से देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, एक नंबर में, सीट बेल्ट का प्रयोग कब करना चाहिए। दोस्तों, तो सीट बेल्ट का प्रयोग हमें क्या करना है, हाईवे पर, शहर में हमेशा या 100 किलोमीटर नहीं, सीट बेल्ट का प्रयोग हमें क्या करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। और हर समय जैसे हम गाड़ी में इन करेंगे, चाहे किसी भी जगह में सीट बेल्ट का प्रयोग हर हाल में करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्टॉप संकेत क्या होता है दोस्तों, किस रंग का होता है। तो स्टॉप जो होता है, जिससे जो भी स्टॉप होता है दोस्तों, मैंडेटरी साइन के अंदर आता है। और ये किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है। ठीक है। इसके बाद हॉर्न का प्रयोग कब करना चाहिए, तो हमेशा करना चाहिए, भीड़ वाला क्षेत्र में करना चाहिए, ओवरटेक करना चाहिए, स्कूल के पास करना ही नहीं चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, ओवरटेक करते समय हमें हॉर्न का क्या करना चाहिए दोस्तों, प्रयोग करना चाहिए, है ना। बहुत जगह पर हॉर्न प्रोहिबिटेशन आता है, तो जहीं तक यूज नहीं करना होता है। इसके लिए भी बहुत चीज़ है, पीडीएफ में दिया गया, आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छा से समझिए। वाहन का 33 नंबर कहाँ लिखा है दोस्तों, तो वाहन का 33 नंबर कहाँ लिखा होता है, तो इंजन के ब्लॉक पर लिखा होता है। कहाँ, तो इंजन के ब्लॉक पर लिखा होता है। इस तरीके से तैयारी कीजिएगा, टोटल नंबर आपको आ जाएगा। अच्छा से देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। एबीएस ब्रेक सिस्टम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। इसके बाद ब्लाइंड स्पॉट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो शीशे में दिखाई न देने वाला क्षेत्र होता है। जो भी शीशा में जो भी हमें कोई भी क्षेत्र होता है, बहुत से क्षेत्र जैसे कोई शीशा में किसी तरफ से हमें दिखाई नहीं देता, उसे क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है ना। बहुत सी चीज़ देखिएगा, आप नीचे आपको नहीं दिखाई देगा शीशा में, कहीं का लिमिट होता है गाड़ी में आकर देखने का, है ना। तो मोटर कार से नीचे भी आपको नहीं दिखा जाएगा। तो जो शीशा के अंतर्गत नहीं आता है, उसे ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है, याद रखिएगा। भारत में ट्रक बस के पीछे हॉर्न प्लीज क्यों लिखा रहता है दोस्तों, तो ये इसलिए लिखा रहता है कि ओवरटेक करते का क्या होता है, संकेत होता है, या मजाक करने के लिए होता है, स्पीड लिमिट दिखाने के लिए, या सजावट के लिए होता है। तो क्या होता है, ओवरटेक करने का क्या होता है, एक संकेत होता है ना। कि जब भी आप ओवरटेक कीजिएगा तो हॉर्न दीजिएगा, तब जाके क्या करेगा, सामने वाला आपको साइड देगा, या अपना गाड़ी को नियंत्रण में चलाना होता है। ठीक है। नंबर 8 में देख लीजिए दोस्तों, देखिए फॉग लाइट किस रंग का होता है, तो फॉग लाइट किस रंग का दोस्तों, तो पीला लाइट होता है ना, पीले रंग का होता है फॉग लाइट। जो भी फॉग लाइट का यूज होता है किस में, तो पहाड़ी जगह पे, धुंधला जहाँ जगह होगा, है ना, वैसे जगह पे बारिश के समय होता है, या सही से दिखाई नहीं देता है, धुंधी वगैरह में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है, जिसे हम लोग कुहासा बोलते हैं। ठीक है। ट्रैफिक पुलिस की सफ़ेद वर्दी का क्या संकेत होता है, तो उसका संकेत होता है अनुशासन होता है ना। इसके बाद टू वे ट्रैफिक का चिन्ह कैसा होता है दोस्तों, तो टू वे ट्रैफिक वैसे बोला जाता है जिसमें क्या होता है, दोनों तरफ से गाड़ी अलाउ होता है, इधर से भी जाएगा उधर से भी जाएगा। तो क्या होता है, दो विपरीत तीर होगा, वो क्या होगा, टू वे ट्रैफिक होगा। दो विपरीत तीर का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट तीर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद कार के इंजन की शक्ति किससे मापी जाती है दोस्तों, तो कार के इंजन की शक्ति किससे मापी जाती है, तो एचपी में नापी जाती है, जिसे हॉर्स पावर हम लोग बोलते हैं। 11 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम समझेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, भारतीय ट्रैफिक नियम में 3 पहियों ऑटो को किस श्रेणी में रखा जाता है। जो हमारा जो टेम्पू होता है, या किस तरह का 3 पहिया जो गाड़ी होता है, उसे एलएमवी के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। एचएमवी में भारी गाड़ी आता है। एमसीक्यू में क्या आता है दोस्तों, ये बाइक वगैरह आता है 2 चक्का, और ट्रैक्टर का तो खैर अपना अलग है। इसके बाद होता है दोस्तों, लिखा हुआ है, इसका नाम समझेंगे दोस्तों 13 नंबर में, कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या काम होता है दोस्तों, तो प्रदूषण को क्या करता है, ये कम करता है। किसको कम करता है, प्रदूषण को ये कम करता है। चलिए, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन समझिए, लिखा हुआ है, इको फ्रेंडली व्हीकल किसे बोला जाता है। इको फ्रेंडली वैसे बोला जाता है जो क्या करता है, प्रदूषण रहित होता है, अर्थात प्रदूषण को कम करता है या बहुत ही कम करता है। ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद डीजल इंजन में इंजेक्टर का क्या क्या होता है ना। तो इसके लिए भी आपको टोटल पीडीएफ में पढ़ाया गया है और समझाया भी गया है। तो इंजेक्टर का क्या काम है दोस्तों, तो ईंधन को क्या करना, छिड़काव करना होता है। ईंधन का क्या करता है, छिड़काव करता है, ठोप ठोप करके क्या करता है, वो डालता है। ठीक है। तो पैदल यात्री का क्रॉसिंग, पैदल यात्री जो क्रॉसिंग करता है, 16 नंबर को, जो पैदल यात्री क्रॉसिंग को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है ना। पैदल यात्री जो भी करता है, रोड पर पास करता है, तो उसे क्या होता है, जेब्रा क्रॉसिंग बोला जाता है। और इसके बाद एक और चीज और समझिए, जो पैदल यात्री जो होता है दोस्तों, तो बहुत जगह देखिएगा गाड़ी को रोड के इस पार से उस पार के लिए, धरती के अंदर से पैदल यात्री के लिए जगह बनाया, तो उसे सबवे बोला जाता है ना। चलिए, देखिए 17 नंबर पे लिखा हुआ है कि भारतीय हाईवे पर एनएचआई का मतलब क्या होता है। जो भी नेशनल हाईवे जो होता है, रोड होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो एनएचआई का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आंसर बी। ठीक है। तो कार के इंजन के सीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो सीसी का मतलब होता है कूलिंग क्यूबिक कैपेसिटी होता है। आंसर हो जाएगा 18 का बी।
इसके बाद 19 में आता है CMVR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 19 का हो जाएगा आंसर क्या होता है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स होता है दोस्तों। इसी का अंतर्गत क्या होता है, गाड़ी को चलाया जाता है, इसे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स बोला जाता है। आंसर ए। इसके बाद लिखा हुआ दोस्तों टेकोमीटर का कौन सा काम होता है। तो अपना आंसर बी का देख लीजिएगा, सॉरी 20 का हो जाएगा। टेकोमीटर का होता है आरपीएम, क्या इंजन के आरपीएम को क्या करता है, ये नापने का काम करता है कि इंजन कितना का स्पीड से चल रहा है। ठीक है। 21 में देख लीजिए एयर ब्रेक सिस्टम में हवा किससे भरा जाता है। हवा किससे बनता है दोस्तों, तो पंप से बनता है, इंजन ऑयल से, बैटरी से, कूलेंट से। तो हवा किससे बनता है, पंप से बनता है ना। और इसका बहुत ही कम समय होता है, 0.03 सेकेंड होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्वेश्चन 22 का, हाईवे पर रात में सामने से आ रही गाड़ी की हेडलाइट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, आंखें बंद कर लेना चाहिए, नहीं लो बीम पर क्या करना चाहिए, गाड़ी चलाना चाहिए, ताकि सामने वाला को भी आंख पर ना पड़े, हमारे आंख पर भी नहीं पड़े। देखते बहुत बार रोड पर जाइएगा तो आपके सामने वाला गाड़ी से डिम लाइट ऐसे ऐसे करता रहता है, कम बेस करेगा, वो आपको बताता है कि आपका लाइट हाई में उसे लो कीजिए, है ना, ताकि सामने वाले को सही से दिखाई दे। इसके बाद पावर जो स्टीयरिंग होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो पावर स्टीयरिंग क्या होता है, हाइड्रोलिक सिद्धांत पर क्या करता है, वो काम करता है। चलिए, भारत में गाड़ी के पीछे जो रिफ्लेक्टर लगा होता है वो किस रंग का होता है। तो रिफ्लेक्टर किस रंग का होता है, लाल कलर का होता है। ठीक है। इंजन में क्या था, करंट शाफ्ट किसे चलाता है दोस्तों, तो करंट शाफ्ट चलाता है किसको, तो पिस्टन को चलाता है। इसका आंसर टेस्ट में सी लिखा गया था गियर बॉक्स, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। आप लोग ध्यान से क्या जो भी टेस्ट दिए थे अपना सही कर लीजिएगा। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, धारा 129 किससे संबंधित दोस्तों। तो धारा 129 कहता है कि आपको अगर वाहन चला रहा है तो आपके पास हेलमेट क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। आंसर बी हो जाएगा। चलिए, 27 में देखिए धारा 130 किससे संबंधित है। तो धारा 130 कहता है कि अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और उस गाड़ी से संबंधित ट्रैफिक या कोई भी पुलिस वगैरह आपसे कागज मांगता है तो उससे क्या है, आपको पेपर दिखाना अनिवार्य है। या जो भी वर्दी पहने जो भी होता है, अधिकारी होता है, तो आपको कागज दिखाना क्या है, अनिवार्य है, जो भी पेपर होता है गाड़ी का जो भी। ठीक है। इसके बाद कहता है दोस्तों डिफरेंशिएशन का मुख्य कार्य क्या होता है। डिफरेंशियल के बारे में पढ़ाए भी थे आप लोगों को, इसका पीडीएफ भी दिए थे। क्या होता है कि डिफरेंशियल काम होता है पावर को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि चक्का को क्या करना, जैसे दो चक्का है, सॉरी टू व्हीलर ड्राइव में क्या होता है, तो दो चक्का का पावर मिलता है। 4 व्हील ड्राइव में क्या होता है, चारों चक्का का पावर मिलता है। तो ये डिफरेंशिएशन का काम होता है कि चारों चक्का को या दोनों चक्का को क्या करना, अलग अलग पावर देना। ठीक है। विशेष पढ़ना होगा तो इसको वीडियो में भी बताया गया है, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों BS6 इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। BS6 इंजन का मुख्य उद्देश्य होता है क्या करना, तो प्रदूषण को कम करना, है ना। इसके बाद व्हील बैलेंसिंग क्यों जरूरी होता है दोस्तों, तो झटके कम करने के लिए, इंजन को शक्ति बढ़ाने के लिए, ब्रेक सुधारने के लिए, या क्लच नहीं तो झटके को क्या करने के लिए, कम करने के लिए होता है। व्हील बैलेंसिंग क्या होता है, झटके को कम करने के लिए होता है। आंसर हो जाएगा इसका 30 का ए। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है मल्टीग्रेड जो ऑयल होता है, जैसे जैसे देखते हो 20W और 40 लिखा हुआ है, इसमें W का क्या काम होता है, तो विंटर होता है। तो विंटर का मतलब होता है कि जो भी देखिए दोस्तों मोबिल के बारे में बताए भी थे, पढ़े भी थे आप लोग। तो मोबिल का जो क्वालिटी होता है वो ठंडा के लिए अलग होता है, गर्मी मौसम के लिए अलग होता है ना। तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा सही से। लिखा हुआ इंजन में एयर फिल्टर का क्या काम होता है। तो एयर फिल्टर का क्या काम होता है, ऑयल को ठंडा करना, गलत है। इंजन में साफ हवा का करना, पहुंचाना, टायर में हवा भरना, स्पीड बना। तो इंजन में क्या करना, साफ हवा को पहुंचाने का काम करता है, फिल्टर का काम होता है, एयर फिल्टर का। इसके बाद वाहन का लॉग बुक किस लिए रखा जाता है दोस्तों, सजावट के लिए नहीं, रख रखाव और रिकॉर्ड के लिए। जो आप लोग देखते होइएगा, जो गाड़ी खरीदिएगा तो कुछ पेपर देगा आपको, है ना, जिसे बोला जाता है कि आके सर्विसिंग करवा लीजिएगा, है ना। तो उसी को दोस्तों लॉग बुक बोला जाता है, याद रखिएगा। इससे क्या होता है, आपका गाड़ी कब मेंटेनेंस हुआ था, कब इसका सर्विसिंग हुआ था, क्या क्या चीज सर्विसिंग में हुआ था, वो सारा रिकॉर्ड क्या करता है, उस पर लिखा रहता है। तो ये भी आता है गाड़ी के रख रखाव से, यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है। इसके बाद दोस्तों वाहन में ग्रीसिंग क्यों किया जाता है, तो गाड़ी को साफ करने के लिए, गलत। जोरों और बेरिंग में घर्षण को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, है ना, ग्रीस का प्रयोग रहता है। ये लुब्रिकेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़िएगा तो अच्छा से सब क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोगों को तैयारी करते रहिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, गाड़ी को पीछे चलाने के लिए कौन सा गियर का प्रयोग किया था दोस्तों। तो पीछे में हर एक गाड़ी में एक गियर होता है जिसे रिवर्स गियर बुलाता है। वो आर तो उस पर लिखा भी रहेगा, गाड़ी के गियर पर आर लिखा रहेगा, वो रिवर्स गियर होता है। रिवर्स गियर के थ्रू क्या करते हैं, गाड़ी को पीछे लेकर जाते हैं। टॉप गियर का क्या काम होता है दोस्तों, तो सबसे कम स्पीड, गलत, सबसे तेज गति का गियर होता है। हाँ, ये भी सही है। तो टॉप गियर का काम क्या होता है, सबसे तेज हाई स्पीड चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉप गियर का यूज करते हैं। इसके बाद 37 नंबर देख लीजिए, गाड़ी में
है ना। न्यूट्रल गियर का क्या काम होता है दोस्तों, तो इंजन और पहियों का क्या करता है, अलग करता है, यही आंसर होगा बी ए हो जाएगा। तो क्या करता है, इंजन और पहियों क्या करता है, संपर्क को ये हटाता है ना। इसके बाद अगले दोस्तों, वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स क्यों रखा जाता है, तो ये वैकल्पिक है, गलत, केवल स्कूल जरूरी नहीं, सभी वाहनों में अनिवार्य है ना। एड फर्स्ट एड का मतलब होता है कभी गाड़ी का एक्सीडेंट या कुछ भी हुआ तो आपको तकनीकी उपचार उसी टाइम क्या करें, प्राथमिकी उपचार आपको दिए जा सके। तो आंसर सी हो जाएगा। 39 देख लीजिए दोस्तों, कि सड़क दुर्घटना में खून बहने पर पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए, तो खून को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए। खून को रोकने का हमें जो भी उपाय हो आपके, देखिए ऐसे जो क्वेश्चन का जो जवाब होगा आपके आंसर के हिसाब से लगा लीजिएगा। अगर मान लीजिए दबाव ना हो तो खून रोकने का उपाय ढूंढेंगे या खून रोकेंगे, तो इस हिसाब से जो भी बेस्ट आंसर लगे आपको वहां पर दे दीजिएगा। ये फिक्सेबल आंसर नहीं होता है ना। तो जैसा आपको ऑप्शन में ठीक जो भी अच्छा ऑप्शन दिया रहेगा तो वैसे आपको क्या करना है, लगा लेना है। इसका दोस्तों लिखा हुआ है, बेहोश व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसे तो झकझोरना चाहिए, उसके सांस और नाड़ी को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। ठीक है, ये भी आंसर हो जाएगा। टेस्ट का जो वीडियो था जो आप लोग के बहुत ही जरूरी था, जो भी बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को अच्छा से देखिए, पूरा देखिए, टेस्ट को दीजिए। धन्यवाद।